Today we will start lecture number 3 of statistics, and today's lecture is based on formulas. That means arithmetic mean. Yes, देखो arithmetic mean for direct method x bar is equal to direct method this is x bar is equal to summation of fi xi divided by summation of fi. Yeah, in other words you can say where summation of fi is also represents n and represents what? Total number of frequency. Total number of observation. Total number of observation. यहाँ तक समझ आया? हाँ. डायरेक्ट मेथड अगर हमें मीन निकालना है डायरेक्ट मेथड में, उसके लिए फार्मूला ये है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई या एक्स आई एफ आई डिवाइड विद समेशन ऑफ एफ आई. क्लियर? या इन अदर वर्ड्स यू कैन से समेशन ऑफ एफ आई रिप्रेजेंट सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, या दिस इज आल्सो रिप्रेजेंट्स एन. क्लियर? आप देखो सेकंड मेथड इज अज्यूम्ड मीन मेथड. assumed mean method उसके लिए जो फार्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई. वायर a represents assumed mean, a represents assumed mean and di is equal to deviation. di is equal to deviation and is equal to deviation किस तरीके से निकालेंगे? उसके लिए फार्मूला ये है di is equal to xi minus a. Is it clear? Now the second point is third point setup deviation method. Setup deviation method उसके लिए फार्मूला क्या है? दैट मीन्स a प्लस h समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई. क्लियर? where a also represents assumed mean and h represents what? क्लास साइज या क्लास इंटरवल. क्लियर? मैंने पहले डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट टर्म्स में. ठीक है, इसमें 3 इंपॉर्टेंट की साइड लिखा है, मैं लिखा हूँ ना. अब देखो देन वी हैव टू फाइंड यू आई निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है यू आई इज इक्वल टू डी आई डिवाइड बाई एच वायर एंड एच इज इक्वल टू क्लास साइज. क्लियर? यहाँ तक समझ आया? ये मैंने 3 फार्मूला डिस्प्ले की. क्लियर? मीन निकालने के लिए. ठीक है, मीन निकालने के लिए. अब देखो अब हमें क्या करना है. पहले हम देखेंगे डायरेक्ट मेथड. क्लियर? उस पर हम तीनों मेथड अप्लाई करेंगे. दैट मीन्स अज्यूम्ड मीन मेथड, सेटअप डेविएशन मेथड. उसके बाद हम एक्सक्लूसिव फॉर्म देखेंगे, दैट मीन्स विद क्लास इंटरवल देखेंगे. उस पर भी हम 3 मेथड देखेंगे. क्लियर? हाँ. अब देखो ध्यान से देखने क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, बस बोर्ड की तरफ देखना है. देखो दिस इज फॉर अ ग्रुप डेटा. क्लियर? दिस इज फॉर ग्रुप डेटा, नॉट अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के लिए मीन निकालने के लिए क्या फार्मूला है? शाबाश बेसिक फार्मूला जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिखा है शायद. हाँ, नहीं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. यहाँ तक समझ आया? क्लियर? उसके बाद ये 3 फार्मूला है. क्लियर?
समझ आया यहाँ तक? हाँ, आप देखो these three formulas are based on what group data। यहाँ तक समझ आया? आप देखो ध्यान से देखना क्या करना है। मार्क्स obtained दैट इज xi। बस डोंट सी हियर एंड देयर, ये बंद करो। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस रिप्रेजेंट सिंपली दैट इज fi। क्लियर? अब देखो टेन 20 36 शाबाश 40 50 56 60 70 72 80 88 92 and the last one is 95। देखो this is here 1 1 3 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 1 1 2 3 1 2 3 1। देखो मैंने आपको क्वेश्चन डाला, मैंने आपको ये बोला फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। यहाँ देखो फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। मुझे मीन निकालना है इस ऑब्जर्वेशन टेबल का, इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। यहाँ तक समझ आया? ये बंद करो। यहाँ तक समझ आया? हाँ, आप देखो अगर हम ये देखेंगे, अगर मुझे इस टेबल का मीन निकालना है किस तरीके से निकालेंगे? पहले हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट मेथड। क्लियर? मैंने पहले ही कहा, इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही पहले ही कहा, डायरेक्ट मेथड इज इजी बट लेंथी। क्लियर? हाँ, दिस टू मेथड्स आर ट्रिकी। यहाँ तक समझ आया? आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द मेथड वन दैट इज डायरेक्ट मेथड। क्लियर? आप देखो जब भी हमें मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, पहले हमें साइड में डिस्प्ले फार्मूला करना है। क्लियर? समझ आया यहाँ तक? हाँ, आप देखो पहले हमें फार्मूला लिखनी है। जब भी हमें मीन निकालना है पहले हमें फार्मूला लिखना है। क्लियर? कौन सी फार्मूला लिखनी है? इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशंस। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करूं मार्क्स ऑब्टेन्ड, मैंने पहले ही कहा इंट्रोडक्शन में ही मैंने कहा ये जो डेटा है ये है ग्रुप डेटा बट विदाउट क्लास इंटरवल। ये जो डेटा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ये है ग्रुप डेटा बट विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल। और उसमें मैंने ये भी कहा लेफ्ट साइड अगर कॉलम की बात करेंगे द डेटा इज इन कॉलम फॉर्म, द डेटा इज इन कॉलम फॉर्म। अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे, अगर हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स व्हाट? द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स व्हाट? ऑब्जर्वेशंस एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट्स व्हाट? फ्रीक्वेंसी। क्लियर? कहने का मतलब ये है अगर हमें मीन निकालना है बट वो जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वह है ग्रुप डेटा, बट ग्रुप डेटा के साथ साथ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है यह विदाउट क्लास इंटरवल, विदाउट क्लास इंटरवल। उसमें जो ऑब्जर्वेशन है
वो ऑलरेडी क्वेश्चन ने प्रोवाइड किया। क्लियर? दैट मीन्स दिस 10, 20, 36, 46 यहाँ तक समझ आया। दिस रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन ने ये भी प्रोवाइड किया है, मार्क्स ऑब्टेन्ड XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI। क्लियर? आप देखो कुछ साथ डायरेक्टली ये ऑब्जर्वेशन या कुछ साथ नहीं या कुछ साथ दोम टेबल डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी कुछ साथ नहीं समझ बाय डिफॉल्ट समझ पाने। ठीक है, अब हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की। पहले हम ये देखेंगे सर कौन सा मेथड यूज़ होगा इस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में। क्लियर? पहले हम तीनों मेथड देखेंगे, दिस, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम मीन निकालना है विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड, अगर मैं मीन चुका डायरेक्ट मेथड सहित तम खुद फार्मूला x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। क्लियर? सर ये जो XI है ना, मैंने लेक्चर नंबर 2 में ये समझाया कंसेप्ट ऑफ सिग्मा, उसमें मैंने ये लिखा है समेशन ऑफ XI। ये जो XI है XI क्या है? XI मतलब क्या को अगर वन इज वैल्यू नाइटल नंबर डू नॉट वैल्यू। ठीक है, X1 मतलब क्या को? X1 मतलब को फर्स्ट क्लास, X1 मतलब को ठीक है सबस्क्रिप्ट में चलिए ना सोचो ऑर्डर ऑफ क्लास वन बताना X1 सबस्क्रिप्ट में 1 दैट मीन्स फर्स्ट क्लास ऑब्जर्वेशंस, मतलब X2 सेकंड क्लास ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक समझ आया? अगर मैं लिखूँ F1 दैट मीन्स फर्स्ट क्लास इज फ्रीक्वेंसी, अगर वो F2 लिख सेकंड क्लास इज। यहाँ तक समझ आया? नाउ अगर हम ये देखेंगे समेशन ऑफ FI XI, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? F1 X1 प्लस F2 X, यही है ना? यही इसका मतलब। इज इट क्लियर? हाँ, आप देखो यहाँ थी कुछ आखिरी टर्म थे ठीक, दैट मीन्स X1 प्लस X2 एंड सो ऑन, या समेशन ऑफ FI इज इक्वल टू F1 प्लस F2 एंड सो ऑन। इतने टर्म थे। इज इट क्लियर? इतना है ना टर्म समझ है वन। इज इट क्लियर? आप देखो क्या करना है। तो हम मेथड कर भी एक से क्वेश्चन पे अप्लाई पढ़ा कर भी डायरेक्ट मेथड पे अप्लाई तम पतल क्लास इंटरवल। ठीक है, एक्सरसाइज का इतनी मार्क लें। ठीक है, पग पढ़ना मी मीडियन पाक हाँ कुन ख्याल थे कर क्या ये भी यथ में क्वेश्चन बंद करना अब कहाँ क्वेश्चन ही लॉजिक याद बस दैट इज इट, भाई कुछ नहीं करना है। क्लियर? आप देखो अब हम देखेंगे सर यह में बकड़ मीन विद हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड से तम खतर फार्मूला ये x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI XI डिवाइड बाय समेशन ऑफ FI। क्लियर? ये इसमें फार्मूला से मीन एस काढो, मीडियन एस काढो, मोड एस काढो। ठीक है, क्वेश्चन साइड थावन डिस्प्ले फार्मूला कर फार्मूला क्या है? रीजन तो लॉजिक क्या अम कुछ बेनिफिट मिले अम मिले बेनिफिट क्वेश्चन मज कुछ चीज में काढुन सह में फार्मूला समझ वन समेशन ऑफ FI सो ऑलरेडी ओड समेशन ऑफ FI मीनस फ्रीक्वेंसी करो पावन एड समेशन ऑफ FI इज इक्वल कुन किताबन में लिखित समेशन ऑफ FI कुन किताबन में लिखित n और मैं लिख में दोनों अवेलेबिलिटी। ठीक है, कुन किताबन में लिखित समेशन ऑफ मतलब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कि क्वेश्चन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज। इज इट क्लियर? दैट मीन कुन किताब में n लिखित कुन किताब में समेशन ऑफ FI लिखित। क्लियर? दैट मीन्स एज पर क्वेश्चन दिस इज 30, एज पर क्वेश्चन द सम ऑफ these थिंग्स these quantities विल बी 30। यहाँ तक समझ आया? हाँ, उसके बाद सर कोड में समेशन ऑफ FI चलो मैं डिस्प्ले फार्मूला इस साइड से। ठीक, मुझ में और क्या करूँ FI XI दैट मीन्स वो इंट्रोड्यूस न्यू कॉलम FI XI, ये थोड़ा नीचे लिखना है FI XI। इज इट क्लियर? आप देखो क्या करना है। देखो क्या कर रहा है। आई थिंक क्या करो FI XI, इसका मतलब यह है इस क्लास के लिए फर्स्ट क्लास के लिए जो FI है दैट इज F1 फर्स्ट क्लास के लिए जो डेटा है फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्वेशन दैट इज F1 X1। अगर ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे फर्स्ट क्लास की दैट इज X1, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे फर्स्ट क्लास की दैट इज F1। ठीक, एज पर क्वेश्चन एज पर फार्मूला वी मल्टीप्लाई F1 एंड X1 एज पर फार्मूला F1 X1। दैट मीन्स तो मुझे मल्टीप्लाई करना है 10 into 1 दैट इज 10। हाँ बोलो जल्दी 20 जल्दी 108 एक ही बोलो। हाँ 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 1 हाँ यस हाँ 72 यस रुको जहाज उसकी हाँ
95 बस एज पर क्वेश्चन मैं करूँ मल्टीपल करूँ ना मल्टीपल ठीक, बट ये सम निकालना है, किसका सम निकालना है, इसका सम निकालना है ना, समेशन ऑफ दिस। हाँ बोलो, हाँ समेशन ऑफ fi xi इज इक्वल टू 1779। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया, कोई कन्फ्यूजन? अब देखो इन फार्मूला में चीज़ टिम में सही कड़ी ना, देखो नाउ पुट द फार्मूला, therefore direct method x bar is equal to is what 1779 divided by 30। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ यहाँ तक समझ आया बस, दैट इज इट, दिस इज द आंसर। क्लियर? 6 साल हाँ। अब देखो यम त्रोन फार्मूला ना, यम त्रोन फार्मूला ऑल मेन फार्मूला आर सेम, त्रोनवे फार्मूला क्या सेम, त्रोनवे फार्मूला सेम। अब देखो क्या करना है, यहाँ तक समझ आया, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट? अब देखो यम साथ ग्रुप डेटा मगर विदाउट क्लास इंटरवल, ग्रुप डेटा मीन कड़न ग्रुप डेटा मगर ग्रुप डेटा सह विदाउट क्लास इंटरवल, तम सात मीन कड़न डायरेक्ट मेथड सम सात सोन क्वेश्चन सॉल्व गसन कंप्लीट, सह 3 कॉलमों सह गसन 1 2 and 3। आई एम रिपीटिंग, मीन कड़न कड़न ग्रुप डेटास ठीक, मगर वो क्लास इंटरवल कि विदाउट क्लास, सर विदाउट क्लास इंटरवल तम मीन कड़ो ग्रुप डेटास में विदाउट क्लास इंटरवल तम सात क्या करुन, तम सात मीन कड़न डायरेक्ट मेथड तम सात क्वेश्चन सॉल्व गसन डायरेक्ट मेथडस मज, मगर इस ग्रुप डेटा सह ऑब्जर्वेशन टेबल सह विदाउट क्लास इंटरवल, तम सात क्वेश्चन गसन कंप्लीट सॉल्व 3 कॉलमों सह 1 2 and 3। यहाँ तक समझ आया? अब देखो उसके बाद हम निकालेंगे, दैट मीन सेकंड मेथड इज सेट अप एज्यूम्ड मीन मेथड। देखो एज्यूम्ड मीन मेथड करने के लिए हमें क्या करना है सर, एज पर क्वेश्चन हिसाब से ऑब्जर्वेशन बेस फ्रीक्वेंसी दिस, ऑब्जर्वेशन तो फ्रीक्वेंसी दिस छा दित ठीक, वन क्वेश्चन सर एज्यूम्ड मीन मेथड कर बेतन अप्लाई। देखो क्या करना है, तम खतर क्या मैं लिखूँ, तम खतर मैं कड़ूँ क्या, चाहे तुम एज्यूम्ड मीन मेथड करो अप्लाई, चाहे तुम सेट अप डिविएशन मेथड करो अप्लाई, मीन कड़ने खतर डिविएशन जरूरी कड़न, क्या कड़न डिविएशन खतर फार्मूला xi माइनस ए, ये a क्या है देखो di। अब हम बात करेंगे di इज इक्वल टू xi माइनस ए। क्लियर? देखो बस कोई बात नहीं करेगा, डी आई पहले हमें निकालना है। डी आई मीन्स इट मीन्स दैट फर्स्ट क्लास के लिए जो ऑब्जर्वेशन है दैट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स x1। क्लियर? हाँ, सेकंड क्लास के लिए जो ऑब्जर्वेशन हम डिनोट करते हैं दैट इज x2, थर्ड क्लास के लिए x3 एंड सो ऑन। क्लियर? अब आई बात ए की, ए है क्या, व्हाट इज ए? मगर मैं तो ए ना एज्यूम्ड मीन ए वैल्यू नेरान, एक वैल्यू नेरान सह नेरान ऑब्जर्वेशन मज, एक वैल्यू नेरान कम फ्रीक्वेंसी मज न क्या, एक वैल्यू नेरान कम ऑब्जर्वेशन कॉलमों मज, चाहे पत ऑब्जर्वेशन कम नेरान ऑब्जर्वेशन कॉलम मज। मगर मैं दोप इंट्रोडक्शनस मज दोप मे यम सात ग्रुप डेटा मगर विदाउट क्लास इंटरवल तम सात ऑब्जर्वेशन कड़न क्या, ऑब्जर्वेशन तम सात गिवन क्वेश्चन मज दित, ये वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कोर्मुत। सर कुछ ऑब्जर्वेशन गोल्ड कॉलम ठीक, दैट मीन्स एक्सा लिखा मैं तम सात या छुआ हाँ क्या दोप मे यम सात मे ग्रुप डेटास मज विदाउट क्लास इंटरवल मे ऑब्जर्वेशन टेबल, तम सात मे ऑब्जर्वेशन मैं ऑलरेडी ओर दित कत क्वेश्चन मज विदाउट क्लास इंटरवलस कुछ गोल्ड कॉलम ठीक, समझ हाँ। अगर विथ क्लास इंटरवल तम सात ऑब्जर्वेशन कड़न कत कड़न विद हेल्प ऑफ फार्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर? ये करें मैं शायद तम सात डिस्कस हाँ। आप देखो सर एज पर दिस क्वेश्चन अगर एज्यूम्ड मीन मेथड कड़न ये कॉलम लिखन यह जरूरी क्वेश्चन मज क्वेश्चन मज जरूरी ऑब्जर्वेशन तो दिस पे यह विथ क्लास इंटरवल विदाउट क्लास इंटरवल ठीक फ्रीक्वेंसी जरूरी थी ठीक। आप देखो दिस एंड दिस सर वनकस यह एफ आई एक्स आई एज्यूम्ड मीन मेथड हिसाब एफ आई एक्स आई
ठीक है उसमें डायरेक्ट मेथड में 3 स्टेप गसन डायरेक्ट मेथड में अप्लाई सर अगर वन बह कत कर अज्यूम्ड मीन मेथडस मज तम सात एफ आई एक्स आई ना यह वनकस जरूरत मा फार्मूला ना हाँ मे एफ आई एक्स आई मा हावान मे जरूरत अत कर बह थोड़ा बहुत क्रॉस मतलब यह ना मे जरूरत वनकस कम सब अज्यूम्ड मीन मेथड कर अप्लाई समझाने मूजूब यहाँ तक समझ आया अब देखो डी आई सर ये मतलब गो इट मीन्स दैट कैन आई राइट दिस एक्स आई माइनस ए अब हमें देखना है ए का वैल्यू क्या आया एक वैल्यू क्या मे ऑब्जर्वेशन मज सर ऑब्जर्वेशन ठीक ख्याल थो यम काउंट करें क्या करें शार्ट ट्रिक वन बन बैक मेथड ना शार्ट ट्रिक जल्दी जल्दी पकड़ाऊँ गजरान कच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 आड़ कि आड़ यम अज्यूम्ड मीन मेथड कड़न यम एस वैल्यू कड़न अगर ऑब्जर्वेशन आड़ अगर मे यम सात मे एस वैल्यू कड़न अज्यूम्ड मीनस वैल्यू कड़न अज्यूम्ड मीन मतलब इसका मतलब क्या है अमुक मतलब गो इस ऑब्जर्वेशन मज ऑब्जर्वेशन मज वैल्यू ना तुम कह अज्यूम कर कह मन अव मूजूब अज्यूम्ड ऑब्जर्वेशन मज हेक्यू तुम कह वैल्यू पिक आउट कर सिलेक्ट कर बह कर 10 20 36 92 95 डिपेंड्स अपॉन यू क्या दोप मे अज्यूम्ड मीन यम सात एस वैल्यू कड़न सह ऑब्जर्वेशन मज नेर फ्रीक्वेंसी मज ना कह सह कम तुलन शबाश सह कम तुलन ऑब्जर्वेशन मज तुल ऑब्जर्वेशन मज अगर मे ऑब्जर्वेशन मज तुल वैल्यू अगर मे ऑब्जर्वेशन मज वैल्यू तुल बह कह वैल्यू सिलेक्ट कर मगर मेन पर्सनल सजेशन सह क्या कैलकुलेशन सहल करने मूजूब सेंटरुक वैल्यू कर सिलेक्ट कैलकुलेशन इजी करने मूजूब कुस कर सिलेक्ट कुस सेंटरुक वैल्यू बीच का वैल्यू क्लियर ना हेकू तुम कह वैल्यू ऑब्जर्वेशन में सिलेक्ट कर हाँ कैलकुलेशन बस हेक्टिक कैलकुलेशन बस थोड़ा बहुत सख हिश कॉम्प्लेक्स बस कैलकुलेशन ठीक है बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल सजेशन पिक द वैल्यू ऑफ सेंट्रल वैल्यू ठीक कुछ वैल्यू तुलन सेंट्रल वैल्यू ठीक तम क्या बस कैलकुलेशन बस इजी ठीक है अब देखो तम खतर क्या कर सेंटर वैल्यू कत तर फिक्र ऑब्जर्वेशन में सारे नंबर गंजराव यह वो नंबर क्या काउंट कर नंबर कच 13 सर बिकॉज 13 इज आड नंबर यम सात ऑब्जर्वेशन मज एक वैल्यू काड़न ऑब्जर्वेशन आड़ खतर ने अक एस वैल्यू क्या ने सेंटर वैल्यू नेर मगर नेर अकोई अगर एवन तेल कस नेरान एस कस वैल्यू नेरान अगर ऑब्जर्वेशन मज में एस वैल्यू काड़न अगर ऑब्जर्वेशन मज एवन नंबर ऑफ टर्म्स ठीक है तम सात नेर एस वैल्यू नेर ना बैलेंस कर ये हेर त्रा ये बोन त्रा बैलेंस कर ठीक है तुम ना पढ़मुत यह हिट एंड ट्रायल मेथड ने पढ़ा होगा केमिकल रिएक्शन में हिट एंड ट्रायल मेथड हाँ बैलेंस इक्वेशन में ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ना रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स मे बैलेंस करें ठीक है मे बैलेंस कर इक्वेशन ये सॉरी मे बैलेंस कर टर्म्स में घूम कर ना अब देखो क्या करना है अगर आठ अक नीर अगर एवन नीर कस नीर सर तुम दो कुछ कर सिलेक्ट अगर एवन तम सात कुछ करो सह क्वेश्चन अगर एवन तम सात कुछ करो क्वेश्चन इट डिपेंड्स अपॉन यू तम सात वैल्यू कर पिक जो सहल बस सहल नंबर बस समझ एवन हाँ तुम बिगर वैल्यू सिलेक्ट कर मगर सहल वैल्यू सिलेक्ट कर मगर यम आड़ आड़ तम सात कुछ सिलेक्ट करो शबाश अक नीर रिज्यूम पहले मैं कुछ कुछ कस नेरान 3 द्राय ना ठीक अब देखो दैट मीन शे हेर बैलेंस करें इथे कन बैलेंस करो अगर 5 नेरान 2 हेर ठीक है अगर 3 नेरान यस 1 2 3 4 5 6 यार ना बस वही और दैट इज 60 इज ए तो उसी वर्ड अगर ये मान नहीं 1 2 3 4 5 6 ए आई 60 यहाँ तक समझ आया हाँ अब देखो दैट मीन्स ए इज 60 यहाँ तक समझ आया एक वैल्यू आवाज समझ कत क्या कर हाँ मुश्किल मा गो अब देखो क्या करना है एक्स आई रिप्रेजेंट्स व्हाट सर मैं यम खतर फर्स्ट क्लास खतर क्या है एक्स आई x1 है क्या दैट मीन 10 माइनस 60 यस माइनस 50 जल्दी जल्दी बोलो 20 माइनस 60 यस 36 माइनस 60 माइनस 24 उसके बाद 40 माइनस 60 माइनस 20 माइनस 10 माइनस 4 यस 0 दैट मीन्स 10 यस 12 20 उसके बाद 32 हाँ 35 अब देखो ये सही है ये चेक करो अब देखो अब हमें निकालना है सर हमने डी आई का वैल्यू निकाला बट एज पर थॉरम सॉरी एज पर फार्मूला मुझे निकालना है एफ आई डी आई दैट मीन्स F1 D1 F2 D2 F3 D3 एंड सो ऑन जितने भी क्लास होंगे हाँ
we introduce new column fi di करो, तब तक करो। आप देखो एफ आई डी आई मीन इज दिस F1 here, this is D1, this is F1, this is D1, that means as per this FIDI का क्या मतलब है फर्स्ट क्लास के लिए F1 D1, F2 D2, F3 D3 and so on. Is it clear? 1 into this, that means minus 40, okay, 8, yes, 80, 640. 56, हाँ सही है। यहाँ तक समझ आया, यहाँ तक समझ आया। हाँ, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, उसका सम निकालना है। किसका सम निकालना है? FIDI का। हम लिखेंगे FIDI, समेशन FIDI क्या आया, शाबाश करो जल्दी, शाबाश। तब तक हम ये लिखेंगे शाबाश जल्दी करो। शाबाश जल्दी करो। हाँ, पागलों की तरह ऐड मत करो। देखो क्या करना है, पहले पॉजिटिव नंबर को ऐड करो, उसके बाद नेगेटिव को करो, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो, बस दैट इज इट। क्या मन में मैंने पॉजिटिव नंबर ऐड करूँ करा मत करूँ नहीं मन नेगेटिव नंबर थोड़े लिखी देते हैं, ठीक है मत करूँ पान काम तो करो नेगेटिव इक्वटी अच्छा इक्वटी होमेंट जो बात तो होमेंट बात जल्दी करो। आकर पॉजिटिव आकर नेगेटिव जल्दी करो पॉजिटिव 280 आई मन 280 यस 20 या ऐसे इसी का था काशी दिए 2 निकालो 280 माइनस ये जो प्लस है ये माइनस प्लस माइनस माइनस हाँ समझ आया यहाँ तक। हाँ आप देखो उसके बाद क्या करना है। हाँ हाँ -21 देखो क्या करना है प्लस -21 डिवाइड बाई 30 इज इट क्लियर। देखो क्या करना है x बार इज इक्वल टू 60 -21 डिवाइड बाई 30 सर ये सॉल्व करूँ कि हम कंप्लीट सॉल्व करें ये जो पकना सही यहाँ करेंगे प्लस जोड़ करूँ सॉरी सॉल्व कहने का मतलब ये है कट करूँ कि यहाँ नेक्स्ट सॉल्व ये पकना बस ब्रोड इतना सिंगल नंबर एम सड़ी ना सिंगल नंबर पत करूँ तो ऐड एक बस दैट इज इट या एम सड़ी बड़ा करूँ यहाँ सॉल्व तक करूँ मल्टीपल एच पत करूँ ये वैल्यू तक मेरे आंसर ठीक है ये थो याद सम करूँ करूँ नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग पत करूँ कंबाइन कोरपत इक्वटे। अब देखो 21 डिवाइड बाई 30 माइनस देखो क्या है 60 माइनस इसका वैल्यू क्या है 21 0.7 आप देखो 0.7 दैट मीन्स x बार इज इक्वल 59.3 है ना। इज इट क्लियर आंसर सेम आया आंसर। हाँ ये अंडरला करो यहाँ तक समझ आया हाँ कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट। अब हम बात करेंगे सेटअप डिविएशन की। अब हम बात करेंगे सेटअप डिविएशन मेथड की। ध्यान से देखने क्या करना है। ओके अगर हमें इस क्वेश्चन का मीन निकालना है क्वेश्चन पड़ी होती तैनात ठीक समझ बात क्वेश्चन होती तैनात मैं सेटअप डिविएशन मेथड करूँ बड़े कैसे फार्मूला करें डिस्प्ले उसमें ऑलरेडी करें साइड ठीक एज पर रिक्वायरमेंट समेशन एफ आई उसमें ऑलरेडी कोड मत अच्छा। उसके बाद क्या निकालना है यस यू आई
ठीक, पहले मुझे निकालना है यू आई, उसके बाद हम निकालेंगे F1U1, दैट मीन्स FI UI। पहले निकालेंगे यू आई, इसके लिए तुमको डी आई इतना एफ आई डी वन डी आई कर मल्टीपल। ठीक बेस याद थवन अतन अमे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर हमेशा गो लिखन क्या गो ऑब्जर्वेशन टेबल अद लिखन फ्रीक्वेंसी इस सॉल्व गन गो ऑब्जर्वेशन यह रूल पकन गो क्या ऑब्जर्वेशन पत फ्रीक्वेंसी अब देख देखो क्या करना है। डिविएशन में बासन क्या नेर कॉमन ये मे तुम बासन क्या नेर कॉमन क्या मज हाँ शाबाश नेरे तेरा सुई मेथड इज इट पॉसिबल नेगेटिव को छोड़ो मान वस नेगेटिव क्या नेरे कॉमन वस क्या नेरे सारी में कुछ नेर अगर हम 4 निकालेंगे निकलेगा 4। हाँ अब देखो क्या करना है मे यू आई कड़ यू आई यूजन यू आई डी आई डिवाइड बाई एच। इसका मतलब ये है पहले हमें जब भी हमें यू आई का वैल्यू निकालना है उसके लिए हमें पहले निकालना है एच। एच किस में आएगा एच का मजदूर हाँ एच का मजदूर शाबाश शाबाश एच एच रिप्रेजेंट्स अगर बात करेंगे एच की एच रिप्रेजेंट करें क्लास साइज एच रिप्रेजेंट करें क्लास साइज सर मगर ये क्लास साइज अब हमें क्या करना है हाँ देखो क्या करना है हमें देखना है जैसे एच नेर ना आए विदाउट क्लास इंटरवल्स में एच नेर ना सह नेर यह मज कम नेर डी आई मज कम नेर डी आई मज ठीक है विदाउट चाहे मैं तो एज्यूम्ड मीन मेथड कर तो चाहे मैं स्टेप डिवीजन मेथड कर तो डी आई इज कंपलसरी डी आई मुझे निकालना है डी आई मैं कड़ो ठीक डी आई दैट इज दिस डी आई में ये देख सर योर क्लास कत नेर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मगर ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मा और डी आई वैल्यू नेर मज कत नेर शाबाश कॉमन सह कॉमन कत नेर अब देखो ज़रा देखो यस शाबाश 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 मेरे क्या नेर क्या की नेर जरूरी हाँ हाँ 2 × 25 अगर बात करेंगे 2 × 25 की 2 × 25 दैट इज 50 2 × हाँ बाकी सारे कसम 2 से हाँ हाँ क्या की ये सुने बेती तो इस करवाई अख चीज करवा मात्र कॉमन कहीं शैल आई डू वन थिंग अगर भी करना एफ आई मुझे निकालना है FI UI हाँ UI अगर बात वुच ना FI UI चलो बता इतन द्राव कॉमन कहीं फॉर एग्जांपल हाँ दैट मीन्स FI
इसका मतलब क्या है? एफ इंटू दिस दिस दिस, नहीं, ये बाहर ज़्यादा कैलकुलेशन। स्टेप डिवीजन मेथड जो है ना इज सिंपल कैलकुलेशन ही। हाँ क्या 2 इंटू सुको ना 35 आया ना। टूशे यहाँ पर सारी में जरा कामन, टूशे जरा सारी में कामन। हाँ 2 इंटू दिस डेटा है ना डेसिमल्स में जैसे है ना। आप देखो अगर हम 2 की बात करेंगे ये क्या बचो तेल 20। आप देखो FI/DI ये चाहिए ना ज़रूरत में माच। और देखो यहाँ देखो देखो यहाँ वहीं किस में ज़रूरत UI दिया UI DI डिवाइड बाई। चलो ये करो इस पर सुधिया क्रॉस चेक थे। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट टेक्स ए टाइम बट इजी। ये देखो 25 हाँ -25 यस माइनस ओके मस के 2 नहीं 2 ये 12 नहीं ये 72 है कुछ हाँ यस 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 इसका माइनस ओके -5 -2 5 यस यस 14 16 हाँ 17 पॉइंट ये ठीक है। अब चेक करो ठीक है। आप देखो FI/UI ये लेंथ ही नहीं है ठीक है। मेरे तरह में क्वेश्चन है मैं कहीं एक क्वेश्चन है पर तो जो तुम तेरी हाँ तेल ना बर। आप देखो FI/UI का मतलब क्या है F1 ओके जल्दी जल्दी करो दिस ओके 15 -15 ना -4 0 20 6 10 28 हाँ 48 हाँ 70.5। आप मुझे इसका सम निकालना है निकालो एक पास निकालो एक ऐड निकालो तब तक हम क्रॉस चेक करेंगे। अच्छा DI -50 डिवाइड बाई 2 -50 डिवाइड बाई 2 दैट मीन्स दिस इज क्लास साइज DI। हाँ आएगा वो जल्दी एक पॉजिटिव को निकालो एक नेगेटिव को निकालो जल्दी जल्दी जल्दी। किसका है 140 नेगेटिव 1 -140 ओके 129 पॉइंट। अब 140 माइनस 140 माइनस 129.5 140 माइनस 140 लिखा आपने माइनस 129.5 129.5 10 नेगेटिव क्या ठीक समझ आया यहाँ तक। एक्चुअली क्या करना है आपको -140 प्लस 129.5 ये बिगर है ना इसलिए इसके साथ माइनस आया। समझ आया यहाँ तक। हाँ आप देखो
क्या है ये -1 10.5? हाँ किसको? नहीं ये माइनस है ना, -140 प्लस दिस। इसको पहले ये करो, -140 प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस, साइन क्या आया? ये आया -140 प्लस, ये है ना। आप देखो नाउ अप्लाई द मेथड, हम देखेंगे क्या होगा। ये हेचो ना एक ना अल्लाह पाक साथ भी पाथ बह कर ये हेचो याद दिमागस में तो करना है बस। यहाँ से देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड यही करना है क्लास के लिए, ये क्लास इंटरवल के लिए, ठीक है। ये हो करूँ तम बाकी कहीं करूँ। देखो क्या करना है, दैट मीन्स एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच इज इक्वल टू, क्लियर, पुट द फार्मूला, तब तक करो कैलकुलेट। एच इज व्हाट 2, नहीं 2 आया ना, इसमें एच इधर आओ ना, इस काम में ना, किधर आओ 2, इसका सम क्या है? आप ही चालू करो, अगर गलत रहा तो गलत फिर से बदल के 60 प्लस माइनस माइनस 2 × 10.5 क्या है? 20.5 है, नहीं इसको करो पहले, अच्छा कार्य थी इसी का था, इसको तो 10.5 डिवाइड बाई 30 माइनस 0.35, दैट मीन्स प्लस माइनस को माइनस 2 × 0.35 क्या बा 0.7 या ये 0. यही है बस। देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, ये साथ क्लास इंटरवल नहीं क्या ग्रुप डेटा है, मैं कड़ो क्या मीन में कड़ो, ठीक है। कत कड़े कर अप्लाई वन बातन क्वेश्चन कत कड़े दप मे मज कुछ मेथड ग अप्लाई, ठीक है। ध्यान सान बुझो क्या वन योतन क्वेश्चन, अगर मैं डायरेक्ट मेथड कर अप्लाई सर, अगर मैं डायरेक्ट मेथड करना अप्लाई अत वन बह गो मे स्टेप डिविजन मेथड आव ना, तथ मज आव ये बे वा बे आव ये दैट मीन्स 1 2 3 4 and 5 क्या हुआ। जब भी हम स्टेप डिविएशन की बात करेंगे, स्टेप डिविएशन मेथड में कुछ क्वेश्चन पे अप्लाई कर कत मज ग्रुप डेटा अगर सह डेटा उस विदाउट क्लास इंटर तम सात 5 कॉलम क्वेश्चन गो सॉल्व, ठीक। अगर रेज्यूमडी तेल 4, अगर डायरेक्ट यी तेल 3, ठीक। आप देखो दिस इज फर्स्ट पॉइंट। नाउ मूव ऑन सेकंड पॉइंट, आंसर द्राव ना सेम, सो लिख में ऑल मीन फार्मूला आर सेम, ठीक। समझ यवन। आप देखो करें क्या अगर विदाउट क्लास इंटरवल स्टेप डिविएशन मेथड मतलब विदाउट क्लास इंटरवल कुछ नत कड़े अगर ये ना क्लास इंटरवल अगर हो तम ग प्रॉब्लम एच कड़नस मज कह, ठीक। मगर मे पे याद तम सात द गैप मे बी अनइक्वल सो एच डिफरेंट तो सेम ते ना ठीक है। ऑलमोस्ट 99% हेकू क्या सेम यो मगर अगर डिफरेंट तम क्या कर एच वैल्यू कुछ मान अगर जो वैल्यू एडन वैल्यू एडन डेटा अंदर क्या वैल्यू बे डेटा अंदर वन कुछ मान डिपेंड अपन द क्वेश्चन, ठीक। यह है ना क्वेश्चन। आप देखो अगर गो तो ये विदाउट क्लास इंटर तम एच वैल्यू कड़ो, सो एच वैल्यू कत कड़े सो एच वैल्यू इज डिविएशन यम सात एज्यूम्ड मीन मेथड करो अप्लाई या डिविएशन मेथड अप्लाई करो। क्वेश्चन दपन मे अतन क्वेश्चन में जरूरी कड़न क्या क्वेश्चन में जरूरी DI कड़ो, चाहे एज्यूम्ड मीन मेथड करते हो चाहे स्टेप डिविएशन मेथड करते हो, ठीक। DI मुझे निकालना है, DI निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है XI माइनस ए रिप्रेजेंट्स एज्यूम्ड मीन, सो एक वैल्यू क्या मजी ऑब्जर्वेशन ए आओ समझ। अब देखो एच रिप्रेजेंट्स क्लास साइज, सो क्लास साइज क्या क्लास इंटरवल मज, क्लास साइज क्या क्लास इंटरवल मज सर ये क्लास इंटरवल मा तम क्या तम में डिविएशन पे पकन DIS पे पकन DIS पे एच वैल्यू साथ में योर क्लास इंटरवल क्या तम में DIS पे पकन DIS ये वो कॉमन क्या कर मगर सारे में कॉमन नीर, ठीक है। माइनस माइनस वो वो क्या कॉमन कड़न कोड में कॉमन इसमें कॉमन द्राव ना सारे में दैट इज एच, ठीक। कोड में एच इसमें कॉमन कड़ी थी सो UIS मज क्या वो DI डिवाइड बाई DI क्या रिप्रेजेंट कर 50 एच कर 20 सॉरी 2 आवा, ठीक। मेरे को डायरेक्टली वैल्यू मेरे को डायरेक्ट डिवाइड कर मैं 2 5 से निकाल सर किया था, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरे को डायरेक्टली ये बस क्या अगर साल अगर बड़ी वैल्यू तो सकते डिवाइड थे, सब प्रॉब्लम बस इन सिंगल साल वैल्यू और मुझे कोड में जल्दी कॉमन, ठीक है।
अब देखो कोड में यहाँ बेकोड में FI तथ में एड ठीक ये साथ कहाँ मेथड यूज करूँ फार्मूला कर साइड डिस्प्ले सु हमें कुछ स्विच करूँ कुछ चीज कर अब देखो अगर वन एच वैल्यू आव सपोज ये क्लास इंटरवल ये क्लास इंटरवल अगर एच वैल्यू आव ना आव जो वैल्यू आई आव वैल्यू ब्याक वैल्यू सब अख में ए वैल्यू ब्याक में बी वैल्यू मैं कुछ मानूँ बह एच वैल्यू कुछ ए माना कि बी मान इट डिपेंड्स अपन जिस डी आई एस मज कॉमन एर ना इस डी आई एस मज कॉमन एर सु मानो एच यहाँ तक याद रखा याद होगा एच वैल्यू जन डी आई एस में कुछ मान बह डी आई एस मज एच कॉमन आव सु एक्चुअली सिंपल एच इन अदर वर्ड्स सु एच कॉमन एर ना कर डी आई एस मज सु क्या तम साथ एच एस परफेक्ट वैल्यू ठीक समझ आओ चलो कन्फ्यूजन आते वन में कन्फ्यूजन में ठीक सहल स्टैटिक से सहल अब देखो बस थोड़े बहुत ये फार्मूला याद था कत कड़ी क्या करूँ बस दैट इज इट यहाँ तक समझ आया वही सर आंसर द्राव सेम वन क्वेश्चन सर कुछ मेथड बस कुछ कर मेथड अप्लाई सर अगर डायरेक्ट मेथड करना सर मल्टीप्लिकेशन बड़े इंक्रीज गो बड़े नंबर गो यहाँ देखो डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर नो डाउट 3 कॉलम पर कैलकुलेशन बसान हेक्टिक बसान ठीक सर अगर मैं स्टेप डिविजन मेथड अप्लाई कर स्टेप डिविजन मेथड तो वो FIDI तो FIXI योर नंबर इंक्रीज वन FIDI सर योर आए थोड़ा बहुत है कम आया एज्यूम्ड मीन मेथड में ना कम अगर इसकी बात करेंगे इसकी डिविएशन की आया एज्यूम्ड मीन मेथड खुद आए वारिया कम आया कम दैट मीन्स अगर मैं मीनस करूँ क्वेश्चन विद क्लास इंटरवल या विदाउट क्लास इंटरवल अगर डायरेक्ट मेथड अगर दिमाग में जानो गो कैलकुलेशन बस हेक्टिक ठीक है डायरेक्ट मेथड इतने रिजेक्ट ठीक अगर पे पे एज्यूम्ड मीन मेथडस पे तब बस कैलकुलेशन नो डाउट कॉलम आगे साइड मगर हपर कैलकुलेशन सहल ठीक गोडने तम साथ सोचन ना तो मीन कड़न मीन खतर गोडने सोचन स्टेप डिविजन मेथडस पे कत पे बिकॉज स्टेप डिविजन मेथड सह कैलकुलेशन इजी बनावन पत पकुन कत पे एज्यूम्ड मीन एंड द लास्ट बेकार मेथड दैट इज डायरेक्ट मेथड यहाँ तक समझ आया हो क्वेश्चन होते हर का लिखित क्या खाली लिखित फाइंड द मीन मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स मुझे मीन निकालना है मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स ठीक है मगर इतना सही लिखित अप्लाई डायरेक्ट मेथड एज्यूम्ड मीन मेथड कुछ में क्वेश्चन आवाज समय कत है क्वेश्चन आवाज समय मैं कुछ मेथड अप्लाई करूँ गो कत पे सोचन स्टेप डिविजन डायरेक्ट मेथड ठीक है समझ आवा क्लियर गो तंता सारे आवा समझ हाँ अब हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की तक कॉपी लिखूँ तक कर कॉपी कर यहाँ गो कर यहाँ ये तुम लिख में लिखना तब बन के लिखूँ क्या डायरेक्ट मेथड लिखना करते ये ठीक पत क्या कर कर जो अगर कम करो अक्सर तब अलग अलग टेबल ठीक है एक बन जो क्या तो तक कन्फ्यूजन पत ठीक है समझ चाहिए नाउ मूव टू सेकंड मेथड दैट मीन्स एज्यूम्ड मीन मेथड उसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए आपको करना है ये बनाना है ये नहीं बनाना है ये बनाना है और ये बनाना है स्टेप सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड के लिए करना है यहाँ कोड़ा ये पत कोड ब्याक इसके बाद सहल बस दैट इज इट क्वेश्चन कहाँ थी इतन पची तिकड़ जंग फट रहा क्वेश्चन याद हुआ कन्फ्यूजन छा कुंजी छा सहल हाँ अब देखो अब देखो बस आपको करना है क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 ये आपको खुद करना है ठीक है अप्लाई द सेम मेथड ठीक है सेम मेथड से अप्लाई करो ठीक अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे हाँ पहले हम ये देखेंगे क्लास इंटरवल पहले देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं किसी क्वेश्चन नोट लिख दो क्लास इंटरवल क्या कर रिप्रेजेंट बाय डिफॉल्ट ही रिप्रेजेंट करें क्या
हाँ क्लास इंटरवल ना ठीक है सर इंटरवल आए इंटरवल देखो बह त्रा ये जायरस थोड़ा मैं यहाँ लिखूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्यों क्या मे दोप गोडनेथ ये सात यह ना लिखन कह डेट लिखन गोडनेथ एक्स आई लिखन अद एफ आई लिखन ठीक है अमुज थो मे कॉलम ये खाली ठीक है एक्स आई कर खतर मगर जो क्लास इंटरवल में एक्स आई ना सह ना क्लास इंटरवल में ना एक्स आई ना ना ठीक ख्याल से कत कड़ 10 to 25 शाबाश 25 to 40 यस हाँ ठीक यस 2 3 7 अब देखो क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है देखो देखो क्या करना है क्वेश्चन के सोड अपनी ये रिप्रेजेंट कर क्या फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एफ आई सिंपली इज क्लियर और क्लास इंटरवल में ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन कंपल्सरी चाहे एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जूम डिवीजन मेथड ऐसे करो स्टेप डिवीजन मेथड डायरेक्ट मेथड ऐसे करो और डायरेक्ट मेथड से अप्लाई करो ठीक है डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर ठीक है तो एक्स आई पता गना बस पे करो क्लास इंटरवल्स में एक्स आई अप्लाई कर डायरेक्ट मेथड समझ यह ठीक अगर मैं क्लास इंटरवल्स पे क्वेश्चन तथ में ऑब्जर्वेशन कड़न वन मे ग्रुप डेटा मगर विदाउट क्लास इंटरवल तथ में ऑब्जर्वेशन में दिख तम ऑब्जर्वेशन कड़न क्या सर अगर मैं ऑब्जर्वेशन करें तम क्या ऑब्जर्वेशन डिनोट करें क्या एक्स आई मकल ये परेशानी हाँ ना मोड द सेकंड पॉइंट क्या कड़न गैप वो मैं क्या ऑब्जर्वेशन कत नीर शाबाश अपर लिमिट माइनस क्या आया -25 माइनस 15 माइनस 10 15 डिवाइड बाई 2 हाँ अब देखो 17 पॉइंट आओ समझ फार्मूला क्या सॉरी 7.5 देखो आम पे क्या नहीं शाबाश तो इन कस गैप अन वन क्या 15 बस वह योर कर ये क्या 40 माइनस 25 डिवाइड बाई 2 क्या कर एड 15 कर एड 15 ऐसे पढ़ ए पी आपने पढ़ा होगा ए पी जनरेट कर फर्स्ट टर्म आज कॉमन डिफरेंस रहे सेम तब करो एड जनरल फार्मूला वुचमुत जनरल फार्मूला ऑफ एन ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू सो ऑन हाँ क्या दोप ये क्लास इंटरवल में ऑब्जर्वेशन करें गोड कड़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 क्वेश्चन गैप कत नीर गैप कत नीर 25 माइनस कत नीर 15 गोड ऐड करो 15 पता नहीं देना तक करो ऐड 15 पता ना तक करो ऐड 15 एंड सो ऑन हाँ समझ आओ ये को द्रा दो क्या कितने तो क्या करूँ 40 माइनस 15 नहीं आपको करना है क्लास मार्क आपको निकालना है आपको क्लास साइज 40 प्लस फॉर्मेट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 क्लास साइज खतर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मित्तल ठीक लिखा है 25 प्लस 10 35 दैट इज 17.5 क्लास मार्क इंट्रोडक्शन में तम इंपॉर्टेंट टर्म तुम लिखे क्लास मार्क करने खतर क्या एक्स आई अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 अपर क्लास आई खतर क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अब देखो 17.5 हाँ या समझ आओ 50 ना गैप ऐड कर समझ आओ क्लास मार्क खतर फार्मूला क्या अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 मैं कहता हूँ क्या यस 47.5 62.5 77.5 तब विषय तब करिए 17.5 प्लस करो 15 100 ये आव नहीं पहले याद करो 77.5 तक करो 15 आवे हो याद क्या थवन डेसिमल्स में गई प्रॉब्लम ये ऐड कर क्या करो गोड नंबर कोड ना ऑब्जर्वेशन में कोड ना ठीक है पता वुचन गैप कत कर एडेड ये तो ज्ञान बच टाइम थोड़ा बचना डिवाइड से बचना टाइम समझ आओ क्लास मार्क कत कर अपर लिमिट प्लस डिवाइड बाई 2 समझ आया अब देखो अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट मेथड की ना मूव टू द डायरेक्ट मेथड अगर हम डायरेक्ट मेथड वुचना तो डायरेक्ट मेथड कत कर अप्लाई एफ आई एक्स आई दैट मीन्स एफ आई एक्स आई तक करूँ बानवे
मल्टीपल करना है छुना एफ आई एक्स आई छुना मल्टीपल करो ठीक करना मल्टीपल तथा एफ आई तथ कर ऐड बस दैट इज इट। यहाँ तक समझ आया? हाँ नाउ द्रावा ये डायरेक्ट मेथड द्रावा अगर बह डायरेक्ट क्लास इंटरवलस मज अगर बह डायरेक्ट मेथड कत कर कस नेर कचो हमो सो गए सॉल्व कचो हमो सो गए सॉल्व शाबाश कचो हमो सो गए सॉल्व 1 2 3 4 ठीक 1 2 3 4 किसको करना है? तो पहले आपको करना है मल्टीप्लाई एफ आई एक्स आई चुका मल्टीपल करो दैट मीन्स एफ आई रिप्रेजेंट्स दिस 2 into this 17.5 into 2 उसके बाद करना है 32.5 into 3 दिस तक मेरे पास परमानेंट। हाँ बोलो क्या सम करना है? पहले उसको लास्ट में सम करना है। पहले आपको निकालना है मल्टीप्लाई लास्ट में निकालना है उसको सम इसमें वैल्यू इतने तक लास्ट ऐड समझ है मत आओ तुम समझ ठीक। अब देखो एफ आई क्लियर समझ आया यहाँ तक? अच्छा ऐड करो ठीक यार नहीं और डायरेक्ट मेथड समझ डायरेक्ट मेथड आओ समझ कस मेथड कस घुमो सिग्नर चोर सब विद क्लास इंटरवल है। आप देखो ना मूड दिस डी आई अगर हम डिविएशन की बात करेंगे डी आई उसके बाद हम लिखेंगे एफ आई डी आई। देखो क्या करना है यहाँ आपको सम निकालना है एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू व्हाट क्या आएगा ठीक। और उसके बाद आपको निकालना है समेशन ऑफ दिस दैट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ठीक। देखो डी आई ए रिप्रेजेंट एज्यूम्ड मीन सो कम इधर क्लास मार्क खतर क्या चीज ना वो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह होर बैलेंस तरह 1 2 3 नहीं एवन ना यहाँ देखो बस जस्ट 2 मिनट्स कुछ शचना अब देखो 1 2 3 4 5 तो 6 मैं कुछ कर भाई तो नजर थो जाने होर बैलेंस जाने बोन बैलेंस आजकल बचे यम बचे मैं तो 5 से एस कुछ वैल्यू कर सिलेक्ट चाहे 47.5 कर दो मगर अगर कम वैल्यू करो ना तब में कैलकुलेशन मिले ठीक है 47.5 समझ आओ गो इन द आर क्लियर। आप देखो उसके बाद क्या करना है एफ आई डी आई को एफ आई डी आई मतलब F1 represents this ठीक solve this we can get ठीक। now move to this question set of deviation method करने खातिर क्या करूँ अगर DI करूँ ना DI देना अगर DI में कॉमन एरिया कॉमन कड़ी इसमें बचना वर्ड ठीक है उसको UIS मस या तक करने कड़ियत एक्स नेर इसकन अपर लिमिट माइनस 25 माइनस 10 दैट इज 15 हाँ ना योर के नेर तो UI का नेर वैल्यू DI से वैल्यू ना UIS में बड़ी वैल्यू कुछ ले DI दब यूनिक वैल्यू डिवाइड पे करना एच दैट मी 15 दैट नेर सो UIS वैल्यू तब करते इसका डायरेक्ट वैल्यू UIS में जो ना DIS में नेर कॉमन ठीक है सो एच वैल्यू को ना तो इसमें योर करूं क्या तो कॉमन बच नेर ना योर सो UIS में इसको प्रीवियस क्वेश्चंस में में समझ आवा ठीक। अब देखो उसके बाद ये करना है बस दैट इज इट समझ आ दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हाँ अच्छा देखो अगर लिखना है